नमस्कार साथियों, उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें आज पढ़ना क्या है? अतिव्यापन पर आधारित प्रश्न। अतिव्यापन पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, अगर अतिव्यापन की बात किया जाएगा तो इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा 0 अंश का अतिव्यापन, फिर 90 अंश का अतिव्यापन, फिर आपसे पूछा जाएगा 180 अंश का अतिव्यापन। तो पहले हम देखते हैं कि अगर 0 अंश के अतिव्यापन की बात किया जाएगा, 0 अंश का अतिव्यापन, अतिव्यापन, और दूसरा देखा जाएगा तो हम बताएंगे कि 90 अंश का अतिव्यापन, और अगला देखा जाएगा तो हम बताएंगे कि 180 अंश का अतिव्यापन। तो 0 अंश के अतिव्यापन की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि जो 12 से 1 के मध्य है, 0 अंश का अतिव्यापन नहीं होता है। या जो हम कहते हैं कि दोनों सुइयां क्या है, 0 मिनट की समान दूरी पर होना या 0 कोण पर होना, तो उसी को हम क्या बताएंगे कि 0 अंश का अतिव्यापन होना। तो हम क्या बताएंगे कि 12 से 1 के मध्य, 12 से 1 के मध्य 0 अंश का कोण नहीं बनता, और ये प्रत्येक घंटे में देखा जाएगा तो जो 0 अंश का कोण है एक बार बनेगा। तो 1 घंटे में देखा जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि एक बार बनेगा 0 अंश का कोण। अगर यही हम 12 घंटे की बात किया जाएगा, हम बताएंगे कि यह 11 बार बनेगा। और 24 घंटे की बात किया जाएगा कि 0 अंश का अतिव्यापन कितनी बार होगा, तो हम क्या बताएंगे 22 बार। क्योंकि हमने बताया कि 0 अंश का जो कोण है वह प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। लेकिन अगर इसे 12 घंटे की बात किया जाएगा तो इसे क्या बनना चाहिए, 12 बार। और जो 24 घंटे है, 24 घंटे में 22 बार बनना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक बार कम बनता है। हमने बताया क्या कि 12 से 1 के मध्य 0 अंश का कोण नहीं बनता है। और ये देखा जाएगा तो 12 से 1 के मध्य 0 अंश का कोण एक बार दिन में नहीं बनेगा, एक बार रात में नहीं बनेगा। तो यही दो देखा जाएगा, एक दिन में कम बनेगा, एक रात में कम बनेगा, तो एक एक दो। यही हम क्या बताएंगे कि 24 के स्थान पर क्या होगा हमारा 22। और 90 अंश के अतिव्यापन की बात किया जाएगा तो 90 अंश के अतिव्यापन की बात किया जाएगा तो 90 अंश का जो कोण है वह 3 से 4 एक बार कम बनता है, और एक बार 9 से 10 कम बनता है। तो हम पहले क्या बताएंगे कि 3 से 4 बजे के मध्य 90 अंश का जो कोण है वह सिर्फ एक ही बार बनता है, दोबारा बन नहीं पाता है। और अगला हम बताएंगे कि 9 से 10 बजे के मध्य 90 अंश का कोण सिर्फ एक ही बार बनता है, दूसरी बार वह बन नहीं पाता है। और जो 90 अंश का कोण है प्रत्येक घंटे में वह 2 बार बनता है। अगर 12 घंटे की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि यह 22 बार बनेगा। और 24 घंटे की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि यह 44 बार बनेगा। और इसे तो बनना चाहिए था कि हमने बताया कि 90 अंश का जो कोण है एक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 12 घंटे में इसे 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन यह क्या है, सिर्फ 22 ही बार बनेगा। क्योंकि देखा जाएगा एक बार 3 से 4 कम बनेगा, एक बार 9 से 10 कम बनेगा। तो ये तो एक प्रक्रिया दिन में हुई। एक बार यही प्रक्रिया सेम आपका रात में होगा कि एक बार 3 से 4 कम बनेगा, एक बार 9 से 10 कम बनेगा। तो यही 2 2 4 बार यही कम बनता है। तो ये 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में इसे 48 बार बनना चाहिए था, लेकिन 48 के स्थान पर क्या है, 44 बार ही बनेगा। तो आइए देखिए, हमने बताया कि 24 घंटे में आपका 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, 44 बार। तो आइए हम देखते हैं कि जो 180 अंश का कोण है यह देखा जाएगा 6 से 7 बजे के मध्य 180 अंश का कोण नहीं बनता है। और ये देखा जाएगा 180 अंश का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो हम क्या बताएंगे कि एक बार बनेगा। और 12 घंटे की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ 11 बार बनेगा। तब हम क्या बताएंगे कि यह 11 बार बनेगा। और 24 घंटे की बात किया जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि यह कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो हमें उम्मीद है कि ये आप समझ पाए होंगे कि हमने क्या बताया कि 0 अंश के अतिव्यापन की बात किया जाएगा तो यह प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। और यह देखा जाएगा 12 से 1 के मध्य 0 अंश का कोण नहीं बनता है। और आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, तो क्या बताओगे आप, एक बार।
और 12 घंटे की बात किया जाएगा तो क्या आपको बताना है 11 बार, और 24 घंटे की बात किया जाएगा जीरो अंश का कोण कितनी बार बनता है, तब आपको क्या बताना है 22 बार। अगर 90 अंश की अतिव्यापन की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि 3 से 4 बजे के मध्य जो है 90 अंश का कोण एक ही बार बनता है, और अगला हम देखेंगे 9 से 10 बजे के मध्य 90 अंश का कोण सिर्फ एक ही बार बनता है, और 90 अंश के कोण की बात किया जाएगा तो यह प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे की बात किया जाएगा तो यह 22 बार बनेगा, और 24 घंटे की बात किया जाएगा तो यह कितनी बार बनेगा 44 बार, और 180 अंश की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि 6 से 7 बजे के मध्य 180 अंश का कोण नहीं बनता है, और यह देखा जाएगा कि यह प्रत्येक घंटे में सिर्फ एक ही बार 180 अंश का कोण बनता है, और देखा जाएगा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, क्या बताओगे 11 बार, और 24 घंटे की बात किया जाएगा तब आप क्या बताएंगे 22 बार। तो आइए हम आगे देखते हैं किस टाइप की सवाल पूछी जाएगी। तो हमें पढ़ना क्या है, अतिव्यापन पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपको दिया क्या गया है, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि 0 अंश के कोण पर कब होंगी, या 0 मिनट की समान दूरी पर कब होंगी। तो अगर एक दिन की बात किया जाएगा तो एक दिन में देखा जाएगा तो कितना घंटा होता है आपका 24, और हमने आपको बताया कि 24 घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा, तब आप क्या बताओगे 22 बार। कि कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। अगला कहा क्या जा रहा है, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण पर होंगी, और एक दिन कितने के बराबर होता है, तब आप क्या बताओगे 24 घंटे, और हमने आपको बताया कि 24 घंटे में यह कितनी बार बनेगा 44 बार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। अगला कहा क्या जा रहा है कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसका कहने का अर्थ हुआ कि दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री पर होना, या इसी को हम क्या कह सकते हैं 30 मिनट की समान दूरी पर होना। बात सब बराबर हुई, और इसमें अगर पूछा जाएगा तो हमने बताया कि 24 घंटे में कितनी बार बनना है 180 अंश का कोण, तब आपको क्या बताना है 22 बार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अब सवाल पे हम आए, कहा क्या जा रहा है 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर दिशा में इंगित करेंगे। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि 0 मिनट की समान दूरी पर कब होंगी, या 0 अंश पर कब होंगी, या 0 कोण पर कब होंगी। तो अगर इसकी बात किया जाएगा, देखो हमने आपको जब शुरुआत में चैप्टर शुरू किया तब हमने आपको बताया था कि जो घंटे वाली सुई है एक घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, तब आपको बताया गया था कि यह 30 अंश का बना। इसी घंटे में देखा गया 1 मिनट में कितना 1/2 अंश का कोण बनाती थी, और जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री का कोण यही बनाती थी। तो हमें ये निर्धारित है कि 5 के बाद बनेगा, और कब बनेगा हमें पता नहीं है, लेकिन ये निर्धारित है कि 6 के पहले बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि 5, तो हमारा ये निर्धारित है कि 5 के बाद बनेगा। कब बनेगा हमें पता नहीं है, तो हम x मिनट मान लेते हैं, और कितना डिग्री लाना है हमें 0 डिग्री। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या जा रहा है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बना रही है 30, तो 5 घंटे में कितना बनाएगी 30 पंचे 150 150, और प्लस देखा जाएगा इसी में 1 मिनट में कितना 1/2 मिनट कितना है आपका x। अगर x का आप 1/2 करोगे तो क्या होगा x/2 माइनस, और जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, और मिनट कितना है आपका x 6 × x बराबर कितना हो जाएगा, हमें 0 डिग्री कोण लाना है। तो तिर्यक अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 300 + x - 6 दूनी 12x बराबर क्या होगा 0 के। तो अगर घटाएंगे तो क्या होगा 11x बराबर क्या हो जाएगा 300। x बराबर होगा 300/11, 11 दूनी 22, और बचा 8, 11 सते 77, 27 सही 3 बटे क्या आएगा 11, वो भी क्या आएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आप लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए हमने बताया था शुरू में है कि कोई भी कोण निकालना होगा 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो सीधा सीधा आपको ध्यान देना है कि जो 0 अंश का कोण है 12 से 1 के मध्य नहीं बनता है। तो हम सीधा हम क्या करेंगे कि जो बेस है बेस को 12 मानेंगे,
और 1 से गिनना प्रारंभ करेंगे और दिए गए समय में जो छोटा समय रहेगा वहां तक हमें गिनना है। तो देखिए 5 और 6 में सबसे छोटा समय क्या है आपका 5, और यही एक की आपको याद रखना है 60/11। क्या की याद रखना है आपको 60/11। तो देखिए 60 पंचे 300, 300 बटे अगर आप 11 करोगे 11 दूनी 22, 27 सही 3 बटे क्या आया 11। तो यह आपका जो समय होगा वह क्या होगा 5:27 सही 3/11। तो अगर ऐसी टाइप की सवाल आएंगे सीधा सीधा आपको ध्यान देना है कि एक ही की आपको याद रखना है जो तीनों में आपको काम दे देगा, 0 अंश के कोण में, 90 अंश के कोण में और 180 अंश के। अगर पूछा जाएगा अतिव्यापन पर तो यही ट्रिक आपको कुल फॉलो करना है। तो हम सीधा सीधा क्या बताएंगे 60/11 हमें ध्यान देना है, और किसके किसके बीच कोण नहीं बनता है उसी को हमें ध्यान देना है। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी ट्रिक पे आप लगाइए। देखिए कहा क्या जा रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के क्या होंगी ऊपर होंगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि 0 मिनट की समान दूरी पर होंगी या 0 अंश पर होंगी। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया क्या 60/11 आपको की याद रखना है। अब आपको करना क्या है, हमने बताया कि बेस को क्या मानना है आपको 12, क्योंकि 12 से 1 के मध्य 0 अंश का कोण नहीं बनता है। तो बेस को आप 12 मानेंगे, और हमने बताया कि अगली संख्या से गिनना प्रारंभ करना है और छोटी संख्या तक गिनना है। 8 और 9 में छोटी संख्या क्या है आपका 8। अगर गिनोगे तो कितना घंटा होगा 8, 8 48, 480/11। तो 11 चौक 44, 11 तियाँ 33, 43 सही 7/11। ये हमारा क्या होगा 8:43 सही 7/11। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक। तो आपको एग्जाम में ऐसे करना है, फार्मूले से आप लगाओगे तब भी आएगा, क्योंकि हमने एक आपको मास्टर फार्मूला भी बताया था कि m बराबर 2/11 30 गुणे h प्लस माइनस थीटा, यही हमने आपको बताया था। इससे भी आप लगाएंगे तब भी उत्तर आपका आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा करना नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे 60/11 की को याद किए रहेंगे, इसी पे तुरंत रखेंगे। अगर 0 अंश के कोण की बात किया जाएगा तो हम बेस को क्या मानेंगे 12, और अगली संख्या क्या आती है हमारी 1 से गिनना प्रारंभ करेंगे। सदैव छोटी संख्या तक गिनना है दिए गए प्रश्न में जो हमें दिया रहे। अब देखिए 8 और 9 में छोटी संख्या क्या है 8, तो 8 से 8 घंटा होगा हमारा। 8 से गुणा किया 8 छंग 48, 480/11 भाग दिए क्या है 43 सही 7/11। ये हमारा समय क्या होगा जो पहला है उसी को हम लेकर रखेंगे, नहीं तो आप रख दीजिए कि 9:43 सही 7/11। तो आपको रखना क्या है 8:43 सही 7/11। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए अगला कहा क्या जा रहा है 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण पर बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, आपको की क्या याद रखना है 60/11, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक बार क्या है 3 से 4 कम बनेगा, 90 अंश का कोण सिर्फ एक ही बार बनता है। और एक बार हमने बताया कि 9 से 10 बजे के मध्य 90 अंश का कोण सिर्फ एक ही बार बनता है। तो एक बार हमें बेस को 3 मानना है, 4 से गिनना प्रारंभ करना है, छोटी संख्या तक गिनना है। और एक बार 9 को बेस मानकर 10 से गिनना प्रारंभ करना है, छोटी संख्या तक गिनना है। तो पहली बार अगर हम गिनेंगे ध्यान दीजिए 3 को बेस मानेंगे, 4 से गिनना प्रारंभ करेंगे और 6 तक हमें गिनना 4 5 6, कितना घंटा हुआ 3। तो 60/11 गुणे 3 करेंगे, 6 3 18, 180/11। 11 क्या नम 11, ये हो जाएगा कितना 7, 11 6 का 66, 16 सही 4/11। ये पहली बार क्या होगा 6:16 सही 4/11 पर पहली बार कोण बनेगा 90 अंश का कोण। तो ध्यान दीजिए अगर अगला देखा जाएगा तो हम क्या करेंगे बेस को 9 मानेंगे, 10 से गिनना प्रारंभ करना है, 60/11 की आपको याद ही रखना है। तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6, कितना घंटा हुआ 9, 9 से आप गुणा कर दीजिए, 9 छक 54, 540/11, 11 चौक 44, 49 सही 1/11। तो दूसरा हमारा क्या आएगा 6:49 सही 1/11। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 16 सही 4/11, और अगला देखा गया 49 सही 1/11। तो
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। तो आइए अगली सवाल हम देखते हैं। सिर्फ वही आपको ट्रिक फॉलो करना है, 60/11। एक बार आप क्या करेंगे, 9 को बेस मानेंगे, 10 से गिनना प्रारंभ करेंगे। एक बार बेस को आपको क्या मानना है? 3, और 4 से गिनना प्रारंभ करना है। देखिए एक ही घंटा हुआ, 1 से गुणा करेंगे 60/11, भाग देंगे तो क्या आएगा? 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11। तो अगर इसकी बात किया जाएगा, देखिए हमारा देखिए एक का उत्तर आया, क्योंकि हमें 2 बार बनना है। अगला फिर देखेंगे 60/11। अब बेस को क्या मानेंगे? 9, 10 से गिनना प्रारंभ करेंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। कितना घंटा हुआ? 7 से गुणा कर दीजिए आप सक्षम, 42, 420/11। 11 तिहाई 33 और 11 अठे 88, 38 सही 2/11। तो देखिए हमारा ए में आपको दिया क्या गया है, वो बी में 5 सही 5/11, और देखा गया सी में क्या दिया गया? 38 सही 2/11। तब इसका हमें उत्तर क्या मानना है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बी और सी दोनों सही होंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आई होगी। आइए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कहा क्या जा रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? 180। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे? 60/11, क्योंकि हमने बताया है कि 180 अंश का कोण क्या है? 6 से 7 बजे के मध्य 180 अंश का कोण नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है? 6 को बेस मानना है, 7 से गिनना प्रारंभ करना है। तो देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, कितना घंटा हुआ हमारा? 7। 7 से आप गुणा कर दीजिए, सक्षम 42, 420/11। तो 11 तिहाई 33, 33 और 11 अठे 88, 38 सही क्या आएगा? 2/11। तो हम क्या बताएंगे कि 1:38 सही 2/11 पर ये दोनों सुइयां क्या हैं? एक दूसरे के जस्ट विपरीत होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको अच्छे समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। चलिए अगला कहा क्या जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में इंगित करती हों। तो आपको सिर्फ वही ध्यान देना है, 60/11। देखिए बेस को आपको 6 मानना है, 7 से गिनना प्रारंभ करना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितना घंटा हुआ? 9। 9 से आप गुणा कर दिए, 9 छक 54, 540/11। 11 चौक 44, 49 सही 1/11। अब हम क्या बताएंगे? 3:49 सही 1/11। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। हमें उम्मीद है कि जितनी सवाल आज बताए आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और नेक्स्ट टाइप की सवाल अगले दिन आपको पढ़ाई जाए।